आज अल्पसंख्यक हो, महिला हो, युवा हो, इन लोग का रोज़गार कहाँ है? अगर मैं आपसे रोज़गार की बात करूंगा, आप हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा दोगे। मैं आपसे बात करूंगा कि हमारा जो देश है जीडीपी कहाँ है, आप बोलोगे नहीं देखो पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, हम पाकिस्तान को ये जवाब दे रहे हैं, चाइना ऐसा कर रहा है, चाइना का ये जवाब दे रहा है। ये वही कृषि कानून, काले कानून था ना, जो किसानों को 14 महीना तक बैठना पड़ा था और 700 किसानों की जान गंवानी पड़ी थी। कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी है वो काम करे, काम करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि कौन सी पार्टी तानाशाह की ओर लेकर जा रही है, डिक्टेटरशिप की लेकर ओर जा रही है, और कौन सा देश हित में हमारी पार्टी काम कर रही है। उन्नाव कांड और हाथरस कांड और ये मुरादाबाद कांड, ये महिलाओं का सम्मान हो रहा है यहाँ पे। ऐसी सरकार को राष्ट्रपति से मिलके इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देश का जो जीडीपी है उसका अपना बेड़ा गर्क कर दिया है, चाहे रेल हो, भेल हो, सेल हो, बीएसएनएल हो, एमटीएनएल हो, एनटीपीसी हो, हर को आप बेच के पहले ही खा चुके हैं। आपके जितने भी उद्योगपति थे वो पहले ही आपने उनको विदेश भगा चुके हैं। अब आप ये बताएं कि इस तरीके से आप देश को विकसित कीजिएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय मोहन भागवत जी। यूपी में राम राज्य नहीं भेड़िया राज चल रहा है, ऐसा एक ट्वीट किया गया है राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से। और आपको पूरी मामला बता देता हूं। यूपी के मुरादाबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप होता है और 5 लोग वो गैंगरेप करते हैं और वो लड़की निर्वस्त्र अवस्था में जंगल से जो रास्ते पे भागते हुए नजर आती है। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के युवा राजद प्रवक्ता हैं झारखंड प्रदेश के सुबोध पासवान। सुबोध जी, आप लोग योगी जी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? देखिए, मेरा यह स्पष्ट मानना है कि जो घटना है ये बहुत ही कायरतापूर्ण घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन मेरा योगी आदित्यनाथ की सरकार से बस यही पूछना है कि जब अपने शासन अपने हाथ में लिया था, जब उत्तर प्रदेश की जनता ये जो सत्ता की चाबी आपके हाथ में सौंपी, तो उसका मतलब ये क्या है? ये राम राज्य को परिभाषित करता है। कहीं ना कहीं आप हर मोर्चे पर विफल हैं, कहीं ना कहीं आप जात पात की राजनीति में इतना घूम गए हैं कि आपको जो जघन्य घटना भी आपको याद नहीं आ रहा है। कैसे आप कह सकते हैं जात पात की राजनीति? वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो कुछ भी बोल सकते हैं। आज जो ये मुरादाबाद की घटना है, क्या ये ऐसा जो घटना है भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी महिला जिसको गैंग रेप किया गया और बिना निर्वस्त्र होकर वो 5 किलोमीटर सड़कों पर दौड़ी? ये क्या दर्शाता है? ये हमारा देश कहाँ जा रहा है? कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन का जो चूक है, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उनकी जो प्रशासन है, वो तो गरीब आदमी को ठोक देती है, गरीब आदमी को ठोक देती है, किसी भी अल्पसंख्यक लोग का मकान तोड़ देती है। तो इनकी दोषियों को कब मकान तोड़े जाएंगे? इनकी दोषियों को कब ठोके जाएंगे? उन लोग जो बंधु की जो राजनीति अपना स्टार्ट किया था, ये कब स्टार्ट करेंगे आप? क्या आपका ये बंधु की जो सरकार है, ये जो आपकी सरकार है राम राज्य कथित तथा कथित, ये गरीब आदमी के लिए है? आप बंदूक राज की क्यों बात कर रहे हैं? बंदूक की सरकार की क्यों बात कर रहे हैं? अब देखिए ना, कोई भी ऐसा घटना वहाँ पे हुआ है तो आप ठोक दो, मार दो, ज़मीन से हिला दो, तोड़ दो। इस तरह का घटना वहाँ पे उत्तर प्रदेश में कंटिन्यूसली हुआ है। तो क्यों ना कहा जाए इसे बंदूक राज का ये सरकार है? वो तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शायद आप भूल गए उन्नाव कांड और हाथरस कांड और ये मुरादाबाद कांड, ये महिलाओं का सम्मान हो रहा है यहाँ पे। ऐसी सरकार को राष्ट्रपति से मिलके इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे संभल नहीं रहा है। क्या करेंगे आप लोग? लगातार जो है विपक्षी एकता जोड़ने की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार शासन व्यवस्था संभाल रही है, लगातार हर राज्य में आ रही है भारतीय जनता पार्टी शासन में। देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी है वो काम करे, काम करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि कौन सी पार्टी तानाशाह की ओर लेकर जा रही है, डिक्टेटरशिप की लेकर ओर जा रही है, और कौन सा देश हित में हमारी पार्टी काम कर रही है। आप राष्ट्रीय जनता दल की बात करते हैं, आप तोड़ने की बात करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल जोड़ने की बात करती है। यहाँ एक गरीब से गरीब तबका के लोग भी हैं, वो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। A to Z की पार्टी है। आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा इस पार्टी को बदनाम करने में, इस पार्टी को तोड़ने में, लेकिन हर बार हम लोग मजबूती के साथ उभरे हैं और आगे भी हम लोग मजबूती के साथ उभरेंगे। आपको लगता है सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ही अपराध होता है और आप लोग के शासित राज्यों में अपराध नहीं होता? देखिए, कोई भी घटना होता है ये कायरतापूर्ण घटना ही होता है, लेकिन उसके एक्शन जो है, कितना समय में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और ऐसा नहीं है, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि लॉ एंड ऑर्डर आपका कैसा है, कानून व्यवस्था कैसा है। आपको आप किसी दोषी को अगर गंभीर रूप से सज़ा नहीं देंगे तो आगे चल के वो घटना जरूर होगी। लेकिन अब कहीं का भी मामला देख लीजिए, 24 घंटा के अंदर अविलंब होता है, लेकिन इनकी सरकार जहाँ जहाँ भी रहती है हमेशा दोषियों को बचाने का कार्य करती है। दोषियों के लिए क्या मांग करेंगे? दोषियों की कितनी जल्दी कार्रवाई होगी? इनको फांसी होनी चाहिए। हमारी
माँ बहन इनकी वजह से शर्मिंदा हुई और इनको जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्याय हो और इनको जल्द से जल्द फांसी हो। एक इससे अलग सवाल लेते हैं। मोहन भागवत हैं आरएसएस प्रमुख, वो अब दिल्ली के मस्जिद में जा रहे हैं और मुस्लिम नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। आप A to Z की बात करते हैं, आपका कहीं ना कहीं जो एम समीकरण है वो खिसकता जा रहा है। देखिए, पहली हमारी जो पार्टी है वो A to Z है। रही बात मोहन भागवत की, तो भैया मैं तो ये वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ 2014 का। इनकी जो सरकार है, इनकी जो इनके पेरेंट्स हैं आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका क्या वादा था 2014 में? काले धन आएंगे, स्मार्ट सिटी बनेगा, बुलेट ट्रेन आएगा, एक सिर के बदले 10 सिर लाऊंगा। वो पहले वाक़या पूरा हो गया है। उन्होंने जो ये संदेश दिया था कि भारत में एक नई क्रांति लेकर आ जाऊंगा, भारत में 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, ये वही कृषि कानून, काले कानून था ना, जो किसानों को 14 महीना तक बैठना पड़ा था और 700 किसानों की जान गंवानी पड़ी थी। ये आपका है। अब ये जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, ये अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दिखाना चाहते हैं, लेकिन भारत की जनता इतना मूर्ख नहीं है। आज युवाओं की ये सरकार है, बिहार में, झारखंड में और हर जगह पे युवा एक्टिव है। मोहन भागवत जी, आप कितना भी मंदिर मस्जिद आप घूम ले, आपकी जो नापाक इरादा है वो देश का बच्चा बच्चा जानता है और इसमें आप कभी सफल नहीं होंगे। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट तो कहीं ना कहीं कुछ तो छिटकेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू जी जा रहे हैं सोनिया गांधी से मिलने के लिए नीतीश जी के साथ। तो आप लोग को डर नहीं है कि मुस्लिम वोट अब छिटक जाएगा? मोहन भागवत संपर्क साध रहे हैं सब लोग से। देखिए भैया, हम लोग लालूवाद के लोग हैं, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में विश्वास रखने वाले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। हम लोग किसी से डरते वरते नहीं। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो देश है, हमारी जो पार्टियां हैं, अजर हैं, अमर रहती है। एक सही तरीके से सही दिशा में काम किया जाए तो हमें नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ पे होगी। जो जैसा काम करेगा उस अनुरूप में उसको ज़रूर ही फल मिलेगा। उतना हिंदू मुस्लिम थोड़ी करता है भारतीय जनता पार्टी। आप लोग की पार्टी तो डायरेक्ट निशाना साधती है कि आप लोग ज़बरदस्ती साबित करने पे तुले हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है या फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव जीतती है। नहीं, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा। अब ये तो देश की जनता डिसाइड करती है। ये तो देश की जो जनता है कि आप किस परोक्ष रूप में उन लोग के लिए काम कर रहे हैं। आज अल्पसंख्यक हो, महिला हो, युवा हो, इन लोग का रोज़गार कहाँ है? अगर मैं आपसे रोज़गार की बात करूंगा, आप हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा दोगे। मैं आपसे बात करूंगा कि हमारा जो देश है जीडीपी कहाँ है, आप बोलोगे नहीं देखो पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, हम पाकिस्तान को ये जवाब दे रहे हैं, चाइना ऐसा कर रहा है, चाइना का ये जवाब दे रहा है। आप किसी भी मोर्चे पे सफल नहीं है और देश का जो जीडीपी है उसका अपना बेड़ा गर्क कर दिया है। चाहे रेल हो, भेल हो, सेल हो, बीएसएनएल हो, एमटीएनएल हो, एनटीपीसी हो, हर को आप बेच के पहले ही खा चुके हैं। आपके जितने भी उद्योगपति थे वो पहले ही आपने उनको विदेश भगा चुके हैं। अब आप ये बताएं कि इस तरीके से आप देश को विकसित कीजिएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं माननीय मोहन भागवत जी, आप देश का बेड़ा गर्क ना करें और यहाँ के युवाओं को आप सत्ता की चाबी सौंपें। अब हम लोग अपना भरा बुरा जानना चाहते हैं। यानी कि अब देश युवा चलाएगा? एकदम युवाओं की सरकार रहेगी और देश तो, भारत तो हमेशा युवाओं का देश ही रहा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में सुबोध पासवान, युवा राजद के प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रदेश से। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।